मैं राजेंद्र चौधरी आज आपके लिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान की फिर से क्लास लेकर आया हूँ। सेकंड क्लास है अपनी मनोविज्ञान की और शिखर की शिक्षा नगरी से आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि अपन अलग अलग वीडियो देखते हैं, जैसे कोई नाटक का वीडियो आता है या और किसी का वीडियो आता है तो अपन चट जैसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बिना फालतू के वीडियो को लाइक करते हैं। तो मैं तो यही बात बोलूंगा आपको कि आपको अच्छी क्लास लेकर आ रहा हूँ, मेहनत के साथ क्लास लेकर आ रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। आपका इतना तो फर्ज बनता है कि लाइक और कमेंट जरूर करें कक्षा में आए तो, और कक्षा को जरूर देखें। आपके फायदेमंद के लिए ला रहा हूँ, मैं भी मेहनत करके आता हूँ और आप भी मेहनत कीजिए। तो आज नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ साइकोलॉजी में, जिसको बोलते हैं मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान परीक्षा की दृष्टि से सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। आगे भी क्लास आप कमेंट में डालिए कि सर हमको ये क्लास चाहिए, इस क्लास के ऊपर आप लेकर आए, मैं वही क्लास लेकर आऊंगा। आप कमेंट करके बताइए कि सर कल ये क्लास लेकर आनी है। तो आज अपन शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान पर। क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? दोबारा रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूं, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो पावलोव है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है या कोहलर है? पावलोव है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, कोहलर है। अपनी शायद आपको कल की क्लास याद हो तो मैंने गेस्टाल्टवाद के ऊपर आपको बताया था कि जहां पर भी आपको गेस्टाल्ट नाम का शब्द दिखे वहां पर कौन कौन होगा? वर्ड मैक्स वर्दीमर या कोहलर या कोफा। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर के ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो कोहलर नाम का एक वैज्ञानिक है, और यहाँ पर गेस्टाल्ट सिद्धांत सीखने की बात की तो कौन आएगा? कोहलर। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत में क्या आएगा? कोहलर। अब सर कोहलर कैसे आया? तो 1911 में क्या हुआ था? 1911 में मैक्स वर्दीमर आया था। मैक्स वर्दीमर ने क्या किया? 1911 में मैक्स वर्दीमर नाम का वैज्ञानिक था, गेस्टाल्टवाद मैक्स वर्दीमर। इसने मैक्स वर्दीमर ने क्या किया? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को नकारा। वर्दीमर ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को नकार दिया। इसने क्या किया? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को नकार दिया कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को चुनौती दी। मैक्स वर्दीमर ने किसके सिद्धांत को चुनौती दी? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। थॉर्नडाइक के सिद्धांत क्या था कि बच्चा किससे सीखता है? प्रयास एवं त्रुटि से। किससे सीखता है? प्रयास एवं त्रुटि से। प्रयास एवं त्रुटि से। ये किसने बोला? ये थॉर्नडाइक ने बोला। लेकिन 1912 में क्या किया? इस मैक्स वर्दीमर ने एक किताब लिखी। 1912 में मैक्स वर्दीमर ने एक किताब लिखी और उस बुक का क्या नाम था? गेस्टाल्ट नाम था। गेस्टाल्ट नाम की एक मैक्स वर्दीमर ने बुक लिखी। गेस्टाल्ट नाम की मैक्स वर्दीमर ने बुक लिखी और उस बुक में के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए 1916 में कौन आया? कोहलर आया। 1916 में कौन आया? कोहलर आया। और इस कोहलर ने क्या किया? इस मैक्स वर्दीमर के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। मैक्स वर्दीमर के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? एक चिंपैंजी लिया, एक चिंपैंजी नामक बंदर को लिया, चिंपैंजी लिया। कोहलर ने क्या किया? चिंपैंजी नाम के एक बंदर को लिया और उस पर 1916 से लेकर 1920 तक अध्ययन किया। 1916 से लेकर 1920 तक अध्ययन किया चिंपैंजी पर, और थॉर्नडाइक के सिद्धांत को चैलेंज किया कि बच्चा प्रयास या त्रुटि से नहीं सीखता,
बल्कि सोच एवं अंतर्दृष्टि से भी सीखता है। किससे सीखता है? सोच एवं अंतर्दृष्टि से भी सीखता है। सोच एवं अंतर्दृष्टि से भी बच्चा सीखता है। ये बात किसने की? कॉलर ने, अंतर्दृष्टि। कोहलर ने 1916 से लेकर 1920 तक चिंपैंजी पर अध्ययन किया और थॉर्नडाइक के सिद्धांत को चैलेंज किया कि बच्चा सोच एवं त्रुटि से भी सीखता है, बल्कि प्रयास एवं त्रुटि से ही नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? कौन सी एग्जाम में आया? तो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम संस्कृत विभाग की, और डिपार्टमेंट कौन सा था? हिंदी का। 2020 में ये क्वेश्चन आया कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? जर्मनी भाषा का, इटालियन भाषा का, लैटिन भाषा का और स्पेनिश भाषा का। तो गेस्टाल्ट शब्द बताओ भाई किस भाषा का शब्द है? तो गेस्टाल्ट जर्मनी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मनी भाषा का शब्द है। और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संग्रहकार, या पूर्णाकार, संग्रहकार या पूर्णाकार अर्थ होता है गेस्टाल्ट का। और गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? तो जर्मनी भाषा का शब्द है। तीसरा क्वेश्चन है अपना, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? संरचनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो संरचनावाद के प्रवर्तक विलियम जेम्स, विलियम वेस्ट, विलियम वुंट और विलियम हुंट। ये चारों देख लो दोबारा से कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? विलियम जेम्स, विलियम वेस्ट, विलियम वुंट और विलियम हुंट। इन चारों में अलग अलग फर्क है और आप अच्छी तरह से देख लो। तो अपने संरचनावाद के प्रवर्तक हैं विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट। विलियम जेम्स किसके हैं प्रवर्तक? प्रकार्यवाद के जनक कौन है? विलियम जेम्स प्रकार्यवाद के जनक है। विलियम प्रकार्यवाद के संप्रदाय होता है, जैसे संरचनावाद एक संप्रदाय है वैसे ही प्रकार्यवाद भी क्या है? संप्रदाय है। अब बात आती है कि सर संरचनावाद कैसे हुआ? तो संरचनावाद अपने मनोविज्ञान में सबसे पुराना संप्रदाय है और सबसे प्रथम संप्रदाय है। प्रथम संप्रदाय है संरचनावाद, प्रथम संप्रदाय है। और ये प्रथम संप्रदाय कब था? 1892 में। और फिर नए नए वैज्ञानिकों का उत्थान हुआ और नए नए वैज्ञानिकों ने अलग अलग संप्रदाय बनाए। तो आज की क्लास में यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।